Hello guys, welcome to my YouTube channel Maths Marrow. I am your host and दोस्त अंकिता विशेष. So आज का टॉपिक है हमारा एक्सप्रेसिंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन a प्लस आयोटा b एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स. सो मुझे पता है हमने लास्ट वीडियो में भी यही टॉपिक करा था, बट उसमें थोड़े छोटे टाइप के क्वेश्चंस थे. मैंने इसमें थोड़ा लेवल अप करा है. तो हाँ, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालें. मैं आपका जल्दी से जल्दी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का चैनल डाला है, आप वहां जाकर नोट्स ले सकते हैं. मैं हर अपने वीडियो का जरूर नोट्स उसमें डालती हूँ, तो आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ग्रैब योर नोट्स एंड लेट्स रोल. इस टॉपिक में हम तो पहले पिछले टॉपिक के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक कम्प्लेक्स नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं a प्लस आयोटा b में. हमने पहले एक क्वेश्चन करें एक टाइप के, अब एक दूसरे टाइप के करेंगे. बस कुछ नहीं है, सेम कंसेप्ट है कि वो थोड़े से ब्रॉड है. जैसे अगर आप ये क्वेश्चन देखें, this is 3 into 7 plus iota into 7 plus iota into 7 plus iota 7. इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे आप. देखिए, सिंपली आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें. दैट विल बी 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर. मैंने कुछ नहीं किया, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ. ठीक है जी, इतना तो आपको पता होगा. आगे चलते हैं. अब देखिए, 21 का 21 आयोटा आयोटा, तो ये प्लस हो जाएगा. दैट विल बी 28 आयोटा. नाउ अब देखिए, आयोटा स्क्वायर विल बी -1. सो दिस इज 28 आयोटा माइनस 7 आयोटा. अब क्या करेंगे, 21 में से 7 को माइनस कर देंगे. दैट विल बी 14. दैट इज 14 प्लस 28 आयोटा. आई होप आपको इतना समझ आ गया हमने क्या किया है. हमने क्या किया, पहले इनको मल्टीप्लाई करवा दिया. ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर. हमने इसको देखो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है ना जी. अच्छा, देखिए हमने क्वेश्चन क्या किया, अंदर सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया. आयोटा वाले आयोटा के साइड आ गए. जब मेरे पास आयोटा स्क्वायर आया तो उसको -1 लिख दिया, तो सिंपली उसको डिलीट कर दिया. जो भी आया हमारे पास वो आंसर आ गया. तो इसको हमने a प्लस आयोटा की फॉर्म में लिख दिया. अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आ जाए, 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, तो आपको कुछ नहीं करना. इसमें जो आप आइडेंटिटीज लगाते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं वो ही यूज होंगी. इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये कैसे होगा. देखिए, आपके पास a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ab इंटू a प्लस b. यही होती है a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी. आई होप आपको ये पता है. अगर नहीं पता तो मैंने लिख दिया, आप यहाँ से भी देख सकते हो. तो लेट्स अप्लाई. ये आपका a है, ये आपका b है. दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी इंटू a प्लस b. ओके, आगे देखिए. दैट विल बी 1/27. अब 27 आयोटा क्यूब प्लस 3 से 3 कैंसल आउट, दैट विल बी 3 आयोटा इंटू 1/3 प्लस 3 आयोटा. 1/27 का 1/27. आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा.
आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा होती है। मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इनटू अभी 3 आयोटा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस फिर ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 9 आयोटा स्क्वायर। 1/27 माइनस 27, 3 से 3 फिर कैंसल आउट हो गया एंड यहाँ सिर्फ आयोटा बच गया। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। नाउ 1/27, सॉरी इसके साथ आयोटा आएगा, -9 -27 आयोटा प्लस आयोटा। हमने लाइक टर्म्स एक साथ करती हैं, रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ। ओके, सो इसका क्या बन जाएगा हमारे पास? 27 का एलसीएम ले लेते हैं। आई होप आपको पता लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ। अभी हमारे पास इतना आ गया, मैंने एलसीएम ले लिया 27 के साथ, तो मेरे पास यहाँ तक अभी आंसर पहुंच चुका है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? -242/27 -26 आएगा। बस इससे आगे हम नहीं जाएंगे, ये हमारा आंसर है यहीं पे, हम इसको यहीं पे रोक देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। हमने एलसीएम लिया यहाँ पे और इसको सबट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद यहाँ पे इसका जब हमारे पास आंसर आया तो कुछ इस तरह से आया। अगर ये ओवर में आए कोई बात नहीं, यही आपका आंसर है। आपने रियल नंबर को एक साइड किया, इमेजिनरी नंबर को एक साइड किया। अगर आप कहते हो कि आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाता कि -242 -26 आयोटा के साथ आप 27 को मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, नो, ऐसे नहीं लिखना, उसके बाद भी आपको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। इसलिए आप इसको आंसर यहीं पे ही छोड़ोगे, इसके साथ आपको आगे मल्टीप्लाई या दोबारा एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। दिस विल बी योर आंसर ओनली। सो आगे चलते हैं हम। ओके, तो अब हम कर रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? आपने पहले पढ़ा हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो जिनको तो पता है, दैट्स वेरी ग्रेट थिंग कि आप लोगों को पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या एडिटिव इनवर्स क्या होता है। इन केस आपको नहीं पता तो लेट मी टेल यू वंस अगेन। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है कि कोई ऐसा नंबर, उसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि उसका आंसर 1 आए। जैसे कि a है, मैं a के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास जो रिजल्ट है वो 1 आए। अगर मैं a के साथ 1/a को मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 आ जाएगा, है ना। 2 है मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए? 1/2। अगर 1/2 है तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 1 आ जाए? 2। 5/8 है, इसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि जो मेरे पास आंसर है वो 1 आ जाए? 8/5। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक नंबर को जो लिया है दूसरे नंबर को रेसिप्रोकल कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक नंबर लिया है दूसरे नंबर को हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स इजी, आप लोगों ने सुना हुआ है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, वो करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। हमें ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब कम्प्लेक्स नंबर का करेंगे। ये मैंने आपको भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताया था। तो जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं, क्वेश्चन क्या आएगा? फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। ये आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो हमने ले लिया, तो जी देखिए आगे कैसे करेंगे। हमारे पास इसके पास ना करने के 2 मेथड है। मैं आपको पहले एक मेथड बताऊंगी, फिर मेथड 2 बताऊंगी,
और मैं बताऊंगी कौन सा इजी है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए, तो आप उस हिसाब से अपना चूज कर लें। तो फॉर दिस क्वेश्चन आई विल गो फॉर मेथड 1। सो पहला मेथड है हमारे पास कि हम करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था प्रॉपर्टीज में जब हम कर रहे थे, तो आई थिंक उसका ये 6th या 7th प्रॉपर्टी होगी जिसमें मैं करवाया आपको, तो आप वहां जाकर देख सकते हो। तो ये होता है जी इनवर्स का फॉर्मूला। तो दैट इज जी इनवर्स ऑफ जी का कॉन्जुगेट ओवर जी का मॉड्यूलस। तो ये फॉर्मूला हमारा अब इसमें यूज होगा, सॉरी इसका स्क्वायर भी, ये फॉर्मूला अब हमारा इसमें यूज होगा। सबसे पहले मैं जी का कॉन्जुगेट निकाल लेती हूँ। तो 2 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 + 3 आयोटा। आई होप इतना आपको पता ही है ऑलरेडी। और अगर मुझे इसका मॉड्यूलस लेना है तो वो क्या होगा? 2 - 3 का मॉड्यूलस क्या होगा? अब मेरे पास जी स्क्वायर है जी, तो अब मैं रूट लेने को रहने दूंगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ गया। हम रूट कब लेते हैं? जब यहाँ स्क्वायर नहीं होता। इट्स आई थिंक कॉमन सेंस। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, दैट इज 4 + 9, दिस विल गिव 13। ठीक है जी। अब फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देंगे। जी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? 2 + 3 आयोटा ओवर 13। अब हम इसको हमेशा a + आयोटा b की फॉर्म में ही लिखेंगे। तो आएगा 2/13 + 3/13 आयोटा। ये आंसर है आपके पास। दिस इज योर आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या सिंपली ये फॉर्मूला लगा दोगे, ये ढूंढ लोगे, ये ढूंढ लोगे और सिंपली उस फॉर्मूला में ये दोनों वैल्यूज ऑल्टरनेटिवली डाल दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स प्रिटी इजी। मुझे तो बहुत इजी लगा। अब मैं आपको सेकंड मेथड भी बताऊंगी। ओके, आई थिंक मुझे क्वेश्चन दोबारा लिख लेना चाहिए। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, राइट? अच्छा, अब मेथड 2 क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे हम बचपन में निकालते थे, क्या करते थे? हम सीधा उसका इनवर्स कर देते थे। यही करते थे, रेसिप्रोकल कर देते थे। अब जैसे मेरे पास z2 - 3 आयोटा, इसका मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ। मैं कर देती हूँ 1/2 - 3 आयोटा। ठीक है जी। अब आप क्या करो, इसको रैशनलाइज कर दो, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हम इमेजिनरी पार्ट को या आयोटा जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा, हम उस हर बार उसका हम रैशनलाइज करेंगे। हम आयोटा को कभी डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते। ठीक है जी। अब इसका रैशनलाइज होगा, दैट विल बी 2 + 3 आयोटा ओवर 2 + 3 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो जी, आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, दैट इज a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। अब जरा यहाँ पे गौर दीजिए, ये आपके पास आ रहा है a - b, a + b, यही वाली आइडेंटिटी। तो आप क्या करोगे? a² - b²। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। अब 2 + 3 आयोटा का तो 2 + 3 आयोटा ही रहा। a² विल बी 4 माइनस दैट विल बी 9 आयोटा स्क्वायर। ओके जी। 2 + 3 आयोटा का 2 + 3 आयोटा, दैट विल बी 4 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो ये प्लस हो जाएगा एंड 9। तो 2 + 3 आयोटा विल बी ऐसे ही, तो नीचे 13 आ गया, दैट इज 4 + 9 इज 13। तो अब आपको इसको a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। ये चीज याद रखना, आंसर हमेशा a + आयोटा b, क्योंकि वो स्टैंडर्ड है। तो आप आंसर को सिर्फ स्टैंडर्ड वे में लिखो, दैट इज a + आयोटा b। तो आप क्या करोगे? 2 के नीचे 13 प्लस 3 आयोटा के नीचे 13, दिस विल बी योर आंसर। ये आपका मेथड 2 था। वो जो मैंने पहले करवाया वो आपका मेथड 1 था। आप दोनों मेथड से कर सकते हो, दोनों इज करेक्ट, दोनों आपकी एनसीईआरटी में हैं। बट द थिंग इज, इस मेथड में आपको क्या करना पड़ा है? एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला देखना पड़ा है।
ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप इतनी क्रैमिंग नहीं कर सकते, आपको लगता है कि आप डायरेक्ट जो आपको कंसेप्ट पता है आप उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि आप सिंपली उसको उल्टा कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप चाहते हो कि आपको कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला ये सब क्रैम करने की जरूरत ना पड़े, आप डायरेक्ट आंसर निकाल लो, कुछ ऐसा ना। कईयों को होता है कि बस शॉर्ट में हो जाए खत्म आंसर, तो उसके लिए तो आपके लिए ये मेथड बेस्ट है। दिस इज बेस्टेस्ट मेथड कि आप सीधा डिवाइड कर रहे हो और ये मतलब रेसिप्रोकल में रह रहे हो और उसको रैशनलाइज कर रहे हो, आंसर आ गया, सिंपल। पर अगर आपको लगता है कि भाई ये तो फॉर्मूला लगाया फटाक से 3 स्टेप, एक्चुअल में ये 3 स्टेप में क्वेश्चन होने वाला है कि 3 स्टेप में क्वेश्चन हो गया तो आप फॉर्मूला कर सकते हो क्रैम, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है, तो आप गो फॉर मेथड 1। बट टू बी ऑनेस्ट आपको मेथड 2 के लिए जाना चाहिए, क्योंकि कभी होगा कि आप यहाँ बच्चे क्या करते हैं, जो मेरे पास आते हैं जिनको मैं पढ़ाती हूँ, तो बच्चे क्या करते हैं, ये 2 नहीं डालते हैं, इसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो राजा ये चीज नहीं करनी है बच्चों, आपको ये 2 को निगलेक्ट नहीं करना है, ये 2 यहाँ आएगा, तो ये मिस्टेक तो नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब ये मिस्टेक से बचने के लिए ही मैं आपको कह रही हूँ मेथड 2 करो। पर अगर आपको लगता है कि आप डैम श्योर आप ये चीज नहीं भूलोगे या आपको फॉर्मूला बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे, आप फॉर्मूला में आपको याद रहेगा, देन गो फॉर मेथड 1। तो बेस्ट है मेथड 1, क्योंकि ये 3 स्टेप में आंसर हो जाता है और इसका मतलब है चांसेस कि 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कम्प्लेक्स नंबर में से। वैसे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आएंगे, बट अगर आपको लगता है कि आप क्रैम कर सकते हो फॉर्मूला, देन गो फॉर इट। अगर आपको लगता है कि आप ये फॉर्मूले के पंगों में नहीं डुलना चाहते तो गो फॉर मेथड 2। सो ये आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चंस थे, तो प्लीज इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी भी और क्वेश्चन में डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।